अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की मेरी इस वीडियो का उन्वान है कड़वा सच। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि एक गैर सियासी वीडियो बनानी चाहिए कि जिसके अंदर मैं आपको आगाही दूं कि इस मुल्क का निज़ाम, इस मुल्क के इदारे, अवाम, ये सिस्टम कैसे चलता है। ये वीडियो बिलखसूस उनके लिए है कि जो इस वक्त सियासी हालात को देख के जो दर बहरान और परेशानी के हालात हैं कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है और हम इस नहज तक आ गए हैं कि यकीन माने लोग अज़ियत में हैं, बहुत परेशान हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं कि जो मुहब्बे वतन लोग हैं, परेशान हैं बहुत ज़्यादा। तो कुछ चीज़ें मैंने कहा कि मैं आपको समझाऊं कि ये सिस्टम कैसे चलता है और सिस्टम के अंदर रह के ये जो इदारे हैं ये किस तरह काम कर रहे हैं और किस इदारे का क्या काम है। ये आगाही देने के लिए बहुत से लोगों को इस चीज़ में आगाही है, बहुत सारे लोग, लेकिन ये मुकम्मल गैर सियासी, मैं किसी सियासी हिसाब से हट के आपको एक जायज़ा तज्ज़िया दूंगा कि मेरी नज़र के अंदर इनका क्या क्या किरदार है और क्या क्या किरदार होना चाहिए। कड़वा सच इसलिए भी है कि मैं फिर आपको ये भी बताऊंगा कि जिस जिस इदारे का काम है क्या वो इदारा उसी तरह काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो आगाज़ करते हैं इसी के ऊपर कि जी कि देखें, एक कॉमन चीज़ है कि इस कायनात के अंदर 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। नंबर 1 अच्छे लोग, सच्चे लोग। नंबर 2 इस तरह के लोग यानी कि वो सच में भी झूठ में भी हर हिसाब से चलते हैं। और नंबर 3 इंतहाई घटिया लोग, झूठे लोग। और सेम इसी तरह इस मुल्क के जो है ना, पाकिस्तान के अंदर जो लोग इस तरह के भी हैं कि जो पाकिस्तान से बेइंतहा प्यार करते हैं, किसी भी हिसाब से पाकिस्तान को वो खुशहाल देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान दुनिया में रोशन हो, पाकिस्तान का नाम अच्छे हरूफ में पाकिस्तान का नाम लिया जाए कि पाकिस्तान वाकई एक बहुत बड़ी रियासत है। दूसरे नंबर के लोग आ जाते हैं जी के जिन्हें न पाकिस्तान से कोई सरोकार है, न सियासत से है, न मुल्की हालात से है, न वाक़ियात से है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। ऐसे लोग भी हैं जिनका सिर्फ़ एक ही सरोकार है कि हमारा पेट कैसे पलेगा। वो सुबह उठते हैं जी, सारा दिन गए मेहनत मजदूरी, शाम को आए, खाना खाया, बिस्तर डाला और सुकून से लेट गए, सुबह उठ के दोबारा फिर वही काम। अब आ जाते हैं जी तीसरे नंबर के ऊपर कि तीसरे नंबर के लोग जो हैं वो ऐसे लोग हैं जी जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान के अंदर रह के उनकी नस्लें परवान चढ़ी हैं, लेकिन उनका मयार ये है कि वो पाकिस्तान बनाने वालों को भी गालियां देते हैं, पाकिस्तान को भी गालियां देते हैं और हर तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यानी जितना कुछ उनसे हो सके वो उतना बुरा पेश करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान को। आगे बढ़ते हैं जी। पाकिस्तान को चलाने के लिए 3 इदारे इस वक्त जो कि रियासत को चला रहे हैं। अब वैसे तो अलग अलग इदारे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेन 3 इदारे, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की पार्लियामेंट। अब पाकिस्तान की फ़ौज का क्या काम है जी? पाकिस्तान की फ़ौज का काम है जी दुश्मन को जवाब देना। अगर कोई जारहियत होती है बाहर से तो उसका दिफा करना। अंदरूनी बैरूनी जो मामलात होते हैं
दुश्मनान, दहशतगर्दी, जो बाकी मसले मसाइल हैं, उनके ऊपर नज़र रखना, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करना। दूसरे नंबर पे आ गए जी अदलिया। अदलिया का काम है जी इंसाफ फराहम करना अवाम को हर हाल में। अगर कोई कातिल है तो उसको सज़ा देना, कोई मकतूल है तो उसको आज़ादी देना, हक नाहक में फ़र्क करना, हक वाले को हक देना, न हक वाले को सज़ा देना, ये है हमारी अदलिया का काम। और है जी पार्लियामेंट तीसरे नंबर पे। जी पार्लियामेंट का क्या काम है? पार्लियामेंट का काम है जी कानून बनाना, आम आवाम की फलाह बहबूद के कानून बनाना कि जिससे आवाम को रिलीफ़ मिले, बुनियादी सहूलियात मिलें, जैसा कि सेहत, जैसा कि रोज़गार, जैसा कि तालीम। ये चीज़ें, ये बुनियादी चीज़ें हैं जी। अब आ जाते हैं, ये तीनों चीज़ें अपने अपने तरीके पे काम कर भी रही हैं या नहीं। पहले नंबर पे आ जाते हैं जी पाकिस्तान फ़ौज स्टेब्लिशमेंट, जैसा कि पाकिस्तान के इदारे, बहरी, फ़ज़ाई, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारे, जैसा कि आईबी, जैसा कि आईएसआई। अब आईएसआई एक ऐसा इदारा है जिसे दुनिया के अंदर पहले नंबर पे माना जाता है कि आईएसआई बहुत अच्छी और मुनज़्ज़म एक इंटेलिजेंस इदारा है कि जो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, दुश्मनों के अज़ाइम को खाक में मिला देता है। पाक फ़ौज बैरूनी मुदाखलत, शिद्दत पसंदी और जारियत का भरपूर जवाब देने की कोशिश करती है। तो क्या वो अपने काम पे मुकम्मल तरीके से अमल दरामद कर पाई है या नहीं कर पाई? एक आम इंसान क्या सोचता है, मैं एक छाबड़ी वाले की बात कर रहा हूँ, एक रेडी वाले की बात कर रहा हूँ, एक प्लम्बर की बात कर रहा हूँ, एक दर्जी की बात कर रहा हूँ, कि हम लोग क्या सोचते हैं। एक चप्पल पॉलिश करने वाले की, एक आइसक्रीम बेचने वाले की बात कर रहा हूँ कि वो क्या सोचते हैं। तो माजरत के साथ जी, नहीं, मैं नहीं मानता। किस हिसाब से नहीं मानता जी कि अगर पाकिस्तान आज इस नहज पे है तो ये बैरूनी जारहियत की वजह से नहीं है, अंदरूनी जारहियत की वजह से है। आईएसआई, आईबी वो इदारे हैं कि चिड़िया पर मारे तो उनको पता चल जाता है। तो पाकिस्तान को जो लूट के, बेच के खा गए, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, इस दहाने पे ला खड़ा किया है, तो मैं कैसे मान लूँ कि आप नंबर 1 एजेंसी हैं? नहीं, माजरत के साथ ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता इस बात को। बैरूनी जारहियत जब होती है तो आपको पता चलता है कि हाँ भाई बैरूनी जारहियत है। खोखला तो आपको अंदर से किया जा रहा है, बेचने वाले आपके अंदर बैठे हुए हैं, खाने वाले आपके अंदर बैठे हुए हैं, तो फिर मैं कैसे मानूं कि आप नंबर 1 एजेंसी हैं? पाक फ़ौज आप जी जारहियत के लिए बाहर से, वो बाहर वालों का इंतज़ार जब तक करते करते वो हमला करेंगे तब तक आपका पाकिस्तान मिट चुका होगा जी। माजरत के साथ आंखें खोलें, आप अपना काम नहीं कर रहा ईमानदारी से। ये मैं अपने ज़मीर की आवाज़ पे कह रहा हूँ और इंतहाई दिल बर्दाश्ता हो के कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी वजह से ही, मैं इस बात को मानता हूँ, आपकी ही वजह से ये मुल्क कायम है। अल्लाह पाक के बाद आप, हमारे लोगों का ईमान, हमारे लोगों की कुर्बानियों की वजह से। लेकिन अगर आप बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेंगे और आप ये सोचेंगे कि आप महफूज हो गए, तो माजरत के साथ आप नहीं होंगे।
दूसरी बात आ जाते हैं जी अदलिया। अदलिया का काम होता है जी इंसाफ देना। यकीन माने पाकिस्तान की अदलिया का वो हाल है कि दुनिया के अंदर मराआत में 5वें नंबर पर, अलाउंस में, बोनस में, पेंशन्स में दुनिया में 5वें नंबर पर, और इंसाफ देने में 130वें नंबर पर। 130 नंबर पर ये इंसाफ देते हैं। बाप ने केस किया, चलाया चलाया चलाया, बुढ़ा होके वो मर गया, उसकी औलाद आ गई, उसने केस चलाया, उसकी औलाद आ गई, तब जाके फैसले होते हैं। लोगों को मरे मरे 5-5 साल, 10-10 साल हो गए होते हैं, बाद में केस के फैसले आते हैं। ये है कानून, ये है इंसाफ। माजरत के साथ जी, अगर आपका ये इंसाफ है, आपकी ये अदालत है, तो एक अदालत ऊपर भी लगती है। मन चाहे लोगों के लिए इंसाफ होना, गरीब गुरबा के लिए कोई इंसाफ नहीं जी। हज़ारों वाक़ियात मैं गिन गिन के सुना सकता हूँ। आपको सोमोटो कब लेना याद आता है? जब आपकी दीवारों पे कपड़े लटके हों, जब 264 लोग किसी फैक्ट्री के अंदर जल के मर गए हों, उसके ऊपर आपको सोमोटो याद नहीं आता। ऐसे हज़ारों वाक़ियात मैं गिन के सुना सकता हूँ। आप कहते हैं कि हम कानून और इंसाफ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह को भी जवाब देना है जी। आप कानून और इंसाफ, अगर आपका ये जो तराजू लटका हुआ है ना जी, ये तराजू जिसके अंदर आपने रखा हुआ है कि बराबर का हम तोल के इंसाफ देंगे, तो माजरत के साथ जी अमीरों के लिए इंसाफ होता होगा, गरीबों के लिए इंसाफ नहीं है आपके यहाँ। माजरत के साथ इस तराजू को उतार के ना, इसके अंदर आप टिंडे और टमाटर तोल के ना लोगों को दें, आप इंसाफ नहीं कर सकते। माजरत के साथ ये मैं बहुत हज़ार लोगों की तर्जमानी करके कह रहा हूँ आपको, क्योंकि इस वक्त जो आपने हालात पैदा कर दिए हैं, ये पाकिस्तान को इस नहज पे लाने में आपका ही किरदार है। आप अगर अपना हक अदा करते तो आज ये क्यों नहीं देते आप सज़ाएं? क्यों रॉन्ग सज़ाएं देते हैं? इस तरह के चोर दरवाजे क्यों छोड़ते हैं? क्यों नहीं आप क्लियर कट किसी को हक का फ़ैसला या नाहक का फ़ैसला देते? दोगले फ़ैसले देते हैं माजरत के साथ। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं जी पार्लियामेंट। पाकिस्तान को बने 75-76 साल हो गए जी। पार्लियामेंट ने अवाम की इस्लाह के लिए, आम की फलाह के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जी माशाअल्लाह, जिनका वोट लेके, हमारे वोट लेके वो हमारे लिए ही पार्लियामेंट में जाते हैं कि हम आपके लिए कानून बनाएंगे, आपकी फलाह के लिए, आपकी ज़रूरियात के लिए, आपकी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, सेहत, रोज़गार, तालीम, ये चीज़ें देने के लिए हम आपके लिए कानून बनाएंगे जी। तो कौन सा कानून बनाया आप लोगों ने? मैं ऐसे गिन के बता सकता हूँ। 18वीं तरमीम बनवाई है आपने, सदर के इख्तियारात कि अगर वो चोरी कर ले, डकैती कर ले, आप उससे पूछ नहीं सकते। MNA MPA के लिए अलग, आप जब जेलों में जाएं, आपकी A क्लास, B क्लास, C क्लास। कमाल है जी। जितना बड़ा चोर उतना बड़ा ओहदा, जितना बड़ा डाकू उतना बड़ा ओहदा, जितना बड़ा कातिल उतना बड़ा ओहदा। वाह जी आपके कानून, सुभान अल्लाह, क्या कहने। ये सारे आपके कानून नहीं जी, एक ऊपर बैठा हुआ उसका भी कानून चलता है। याद रखें, मरना है, एक दिन तो मरना है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बाकी ये जो कानून और आपने ये चीज़ें बनाई हैं हमारे लिए, ये तो माशाल्लाह बहुत तालीम दे दे के आपने
आप आवाम के टैक्स पे से, हमारे टैक्स से, यानी हम पैदा होते हैं, सांस लेना शुरू करते हैं तो टैक्स शुरू होता है जी। हमारे लिए साबुन आया, उसके ऊपर हुकूमत का टैक्स। हमारे लिए कपड़े आए, उसके अंदर हुकूमत का टैक्स। हमने खाना पीना शुरू किया, उसके अंदर हुकूमत का टैक्स। हत्ता तक मेहनत मजदूरी करते गए, माचिस सुई जो जो चीज़ लेते गए उनके ऊपर टैक्स 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 टैक्स। वाह जी, आपका कानून। हम आपको भेजते हैं पार्लियामेंट के अंदर कि आप हमारे जाके फ़ैसले करें। आप वहाँ जाके क्या फ़ैसले करते हैं जी? हमारी 50% तनख्वाह बढ़ा दी जाए, हमारी मरात इतनी बढ़ा दी जाए, हमारे बच्चों की तालीम मुफ्त कर दी जाए, आपके बाहर आने जाने के ख़र्चे मुफ्त कर दिए जाएं, आपके बाहर हस्पतालों के ख़र्चे मुफ्त कर दिए जाएं, और यहाँ आवाम को एक वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं। किसी हस्पताल में जाएं तो आपको दवाई नहीं मिलेगी आसानी से। तालीम की बात करते हैं जी, तो तालीम का हाल भी सबके सामने है, सेहत का हाल भी सबके सामने, रोज़गार का हाल भी सबके सामने। कितना रोज़गार दिया आपने लोगों को? कानून सिर्फ गरीबों के लिए, अमीरों के लिए तो घर की लौंडी है जनाब। देखें, पाकिस्तान 27 रमज़ान को बना, और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब हम ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ क्या कर रहे हैं? इस सब का जवाब आपको देना पड़ेगा एक दिन। ये जो भी इदारे, जो भी इस मुल्क को चलाने वाले हैं, एक आपका कानून है, एक अल्लाह का कानून है। एक आपके इदारे हैं, एक अल्लाह का इदारा भी है जो हर चीज़ पे नज़र रखता है, एक एक करके। अंदाज़ा करें, मेरे टैक्स पे से, माचिस की तीली से लेके हर चीज़ के, ये फ़ौज चलती है, ये अदलिया चलती है, और ये पार्लियामेंट चलती है। इन तीनों ने मिल के जो कुछ आवाम को दिया है, आज तक दिया है। ये रमज़ान शरीफ आज 26 रोज़े, 27वीं की रात आ रही है। मुझ जैसे गरीब लोग, आम लोग, मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो मेरी वीडियो को देखे आज रात बिलखसूस पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें बेहतरी की तरफ ले जाए, अच्छाई की तरफ ले जाए, हमारे मुल्क को कामयाबी दे, और हमारे मुल्क के साथ जो चिमटी हुई जुएँ हैं, जो खून पी रही हैं, पाकिस्तान का खून पी रही हैं आवाम का, अल्लाह पाक हमें उनसे निजात अता फरमाए। सब इदारों से दरख्वास्त है कि अल्लाह के वास्ते इस मुल्क के लिए अच्छा सोचें। इसको उस तरफ मत लेके जाएं कि लोगों की उम्मीदें टूट जाएं। अल्लाह के वास्ते मैं फिर दरख्वास्त करूंगा सब दोस्तों से कि आप मिल के जो है ना, ये 27वीं की रात है, तो अल्लाह पाक जो है ना, जो इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं, अल्लाह पाक उनके लिए बेहतरी करें, उनको आगे लाए, और जो इस मुल्क के बदख्वाह हैं, अल्लाह पाक उन्हें निस्त व नाबूद फरमाए। आमीन आमीन।